लीसाक के चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया थे। वो उस वक्त एक लांच में बैठा हुआ था। उसके आगे पीछे 4 लांचें उसी रफ्तार से दौड़ रही थीं जिस रफ्तार से लीसाक की लांच दौड़ रही थी। लीसाक के साथ एक दुबला पतला आदमी खड़ा था। लांचें जजीरा टार्जन से निकलकर तेजी से नरकलों के जंगल की तरफ बढ़ी जा रही थीं। नरकलों का जंगल अब धब्बों में उसे नजर आने लग गया था। चंद लम्हों बाद लांचें जंगल के करीब पहुंचकर आहिस्ता हो गईं। ठीक है, काम शुरू कर दो, इंतहाई तेज रफ्तारी से लीसाक ने लांच रुकते ही उठकर खड़े होते हुए कहा और दूसरी लांचों में मौजूद तमाम अफराद तेजी से हरकत में आ गए। उनके जिस्मों पर गोताखोरी के लिबास मौजूद थे और हाथों में उन्होंने बड़े बड़े थैले पकड़े हुए थे। लीसाक का हुक्म मिलते ही वो सब समुंदर में कूदकर गायब हो गए। बॉस, आज आप कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही परेशान लग रहे हैं, साथ खड़े हुए दुबले पतले आदमी ने कहा। हाँ, मालकम की रिपोर्ट अगर मुझे ना मिलती तो ये साइड वाकई खाली रह गई थी और ये ख़तरनाक लोग इत्मीनान से जजीरा टार्जन पहुंच जाते। जब तक वाटर लाइन मुकम्मल तौर पर नहीं फिट हो जाती मुझे परेशानी रहेगी, लीसाक ने सर हिलाते हुए कहा। लेकिन बॉस, मालकम ने तो यही रिपोर्ट दी है कि उन्हें उनकी लांच कहीं नजर नहीं आई, उस आदमी ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये इमरान और उसके साथी मालकम के बस का रोग नहीं है। मैंने तो सिर्फ अमकानी तौर पर मालकम को उनके पीछे लगाया था, लेकिन मुझे तवक्को न थी कि वो लोग मालकम के काबू आ जाएंगे। लेकिन उससे ये फ़ायदा हो गया कि अपनी इस कमज़ोरी का हमें इल्म हो गया, लीसाक ने जवाब दिया। वो बॉस, वो सकाट बलोटन वाला किस्सा तो ख़त्म ही हो गया। उनकी लाशें हमारे वापस पहुंचने तक जजीरे पर पहुंच चुकी होंगी, उस दुबले पतले आदमी ने कहा। हाँ, मैंने खुद टेलीफॉक्स रेंज पर उनकी लाशें देख ली हैं, इसलिए उनकी तरफ से तो मुझे इत्मीनान हो गया है। बहरहाल ये इमरान वाला ग्रुप ही असल में ख़तरनाक तरीन ग्रुप है। अगर हमने उन्हें मार गिराया तो फिर हम कतई तौर पर महफूज हो जाएंगे, लीसाक ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। तकरीबन आधे घंटे बाद समुद्र में कूदने वाले बाहर आ गए। बॉस, वाटर लाइन फिक्स हो गई है, उनमें से एक ने मौतबाना लहजे में कहा। ऑपरेशनल बॉक्स लाओ, मैं उसे चेक कर लूं, लीसाक ने इस दुबले आदमी से कहा और वो सर हिलाता हुआ तेजी से साइड पर रखे हुए एक थैले की तरफ बढ़ गया। उसने थैले की जिप खोली और उसमें से एक चिपटा सा बॉक्स निकालकर, जो एक छोटे ब्रीफ केस जितना था, वापस लीसाक की तरफ आ गया। लीसाक ने उसके हाथ से बॉक्स लेकर उसे लांच के फर्श पर रखा और फिर उस पर लगे हुए मुख्तलिफ बटन दबाने शुरू कर दिए। बॉक्स पर मौजूद 3 डायलों पर सुइयां हरकत में आ गईं और चंद लम्हों बाद बॉक्स पर लगे हुए बल्ब तेजी से जल उठे और बॉक्स में से हल्की हल्की सीटी की आवाज निकलने लगी। लीसाक के चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए। उसने सर हिलाते हुए बॉक्स के बटन ऑफ करने शुरू कर दिए। ठीक काम कर रही है वाटर लाइन। अब अगर वो जंगल के रास्ते आए तो उनकी लांच के परखचे उड़ जाएंगे, लेकिन डेगर, तुम्हें अब किनारे के करीब रहकर 1 हफ्ते तक मुसलसल निगरानी करनी पड़ेगी। अगर वाटर लाइन से हटकर कोई लांच आए तो फिर तुमने उसे फौरी तौर पर मिसाइलों से तबाह कर देना है। एक लम्हे की भी सुस्ती नहीं होनी चाहिए, लीसाक ने उस दुबले पतले आदमी से मुखातिब होकर कहा। बेफिक्र रहें बॉस, हुक्म की तामील होगी।
इस दुबले पतले आदमी ने कहा और ली सॉक ने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिलाते हुए वापसी का इशारा कर दिया। लांचें तेजी से वापस मुड़ी और जजीरे की तरफ बढ़ने लगीं। जजीरे पर पहुंचते ही ली सॉक तेजी से उस रास्ते की तरफ बढ़ने लगा जो उसका जेर जमीन हेडक्वार्टर का रास्ता था। यह रास्ता एक चट्टान के हटने से नमूदार होता था। ली सॉक ने चट्टान के करीब पहुंचकर उसकी साइड में एक मखसूस जगह पर पैर मारा तो चट्टान एक साइड पर हट गई। अंदर जाता हुआ रास्ता अब नजर आने लग गया था। वो अंदर दाखिल हुआ तो उसके अकब में चट्टान ने खुद ब खुद वापस अपनी जगह आकर रास्ता बंद कर दिया। लेकिन अभी वो एक राहदारी तक पहुंचा ही था कि एक तरफ खड़ा हुआ मुसला आदमी उसकी तरफ बढ़ा। बॉस, कार्लोस ने पैगाम दिया है कि आप फौरन ऑपरेशन रूम में आ जाएं। उस आदमी ने इंतहाई मौदबाना लहजे में कहा। मैं उधर ही जा रहा हूं, ली सॉक ने कहा। अलबत्ता उसके कदम और ज्यादा तेज हो गए और फिर एक राहदारी से घूमकर वो ऑपरेशन रूम में दाखिल हो गया। शीशे के केबिन में बैठा हुआ कार्लोस उसे नजर आ रहा था। क्या बात है कार्लोस? वो लाशें पहुंच गईं, ली सॉक ने केबिन में दाखिल होते ही कहा। बस पहुंचने ही वाली होंगी। मालकम की ट्रांसमीटर कॉल आई थी, लेकिन आप चूंकि जजीरे से बाहर थे इसलिए मैंने उसे दोबारा 15 मिनट बाद कॉल करने के लिए कहा था, कार्लोस ने कहा। मालकम की कॉल? क्या मतलब? मालकम की कॉल तो मैंने अटेंड कर ली थी, ली सॉक ने बुरी तरह चौंकते हुए पूछा। आपके जाने के बाद ही आ गई थी। वो आपसे बात करना चाहता था, बस आने ही वाली होगी, वक्त हो रहा है, कार्लोस ने कहा। और अभी उसका फिक्रा खत्म ही हुआ था कि ट्रांसमीटर से तेज सीटी की आवाज बुलंद हुई और कार्लोस और ली सॉक दोनों बुरी तरह चौंक पड़े। कार्लोस ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, मालकम कॉलिंग ओवर, मालकम की आवाज उभरी। यस चीफ बॉस आ गए हैं, बात करवा दो, ओवर। कार्लोस ने बटन दबाकर कहा और फिर माइक ओक से निकालकर ली सॉक की तरफ बढ़ा दिया। हेलो ली सॉक, मैं मालकम बोल रहा हूं, रांचन जजीरे से। मैंने पहले कॉल की थी लेकिन तुम जजीरे से बाहर गए हुए थे, ओवर। दूसरी तरफ से मालकम की आवाज सुनाई दी। हाँ, लेकिन अब क्या बात है? मेरी तुम्हारी बात तो हो चुकी थी, ओवर। ली सॉक के लहजे में हैरत थी। वो मेरी रकम का बंदोबस्त कर लो ली सॉक। मैंने तुम्हारे मतलूबा आदमियों का शिकार कर लिया है, ओवर। मालकम की मुसरत भरी आवाज सुनाई दी। क्या क्या कह रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग तो नहीं उलट गया, ओवर। ली सॉक मालकम की बात सुनकर बुरी तरह उछल पड़ा। हाँ, तुम तो जाहिर है अब यही कहोगे। सुनो ली सॉक, मेरे 2 आदमी मारे जा चुके हैं, लेकिन हमने उन्हें बहरहाल मार ही लिया। वो इस जजीरे रांचन में ही छुपे हुए थे। उन्होंने चालाकी ये की थी कि अपनी लांच में पत्थर भरकर उसे जजीरे के साथ तय में बिठा दिया था, लेकिन अचानक एक आदमी को छींक आ गई और फिर वहां खौफनाक जंग शुरू हो गई। मेरे 2 आदमी मारे गए, लेकिन हमने बहरहाल उन्हें मार गिराया। अलबत्ता एक आदमी जो उनका लीडर है शदीद जख्मी हालत में पड़ा हुआ है। मैंने अभी उसे इसलिए गोली नहीं मारी कि शायद तुम तसल्ली की खातिर उससे बातचीत करना चाहो।
अलबत्ता तुम फिक्र न करो, एक तो वो शदीद जख्मी है और दूसरे हमने उसे बांध भी दिया है। बोलो कराऊं बात ओवर, मालकम ने बड़े पुरजोश लहजे में कहा। कराओ बात ओवर, लिसाक ने होंठ काटते हुए कहा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे उसे अभी तक मालकम की बात पर यकीन न आया हो। बात कर ओ चूहे के बच्चे, बोल, लिसाक से बात कर, मालकम की गुस्से से चीखती हुई आवाज सुनाई दी। और उसके साथ ही ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे उसने किसी की पसलियों में जोरदार ठोकर मारी हो। और उसके साथ ही कराहने की आवाज सुनाई दी। क्या बात करूं? मुझसे तो बात भी नहीं होती, एक तकलीफ में डूबी हुई और कराती हुई आवाज सुनाई दी। तुमने सुन ली इसकी आवाज? अब बोलो इसे गोली मार दूं? वैसे इसकी हालत ऐसी है कि ये ज्यादा बात ही नहीं कर सकता ओवर, मालकम ने कहा। ठीक है, गोली मार दो ओवर, लिसाक ने कहा। पॉप, इसे गोली मार दो। दूसरी तरफ से मालकम की आवाज सुनाई दी और उसके साथ ही मशीन गन की तड़तड़ाहट और एक हल्की सी चीख सुनाई दी। अब बोलो लिसाक, इनकी लाशें लेकर आ जाऊं ताकि तुम्हें मुकम्मल यकीन आ सके ओवर, मालकम ने कहा। ये कितने अफराद हैं ओवर, लिसाक ने उलझे हुए लहजे में कहा। एक औरत और 3 मर्द ओवर, मालकम ने जवाब दिया। ऐसा करो कि मेरे पास आने की बजाय तुम वापस चले जाओ, इन लाशों को यही छोड़ जाओ। मुझे तुम्हारी बात पर मुकम्मल एतमाद है, तुम्हारी रकम तुम्हें पहुंच जाएगी ओवर। लिसाक ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा। ओके, जैसे तुम कहो, अगर कहो तो मैं लाशें लेकर आ जाऊं। नजदीक तो हूं ओवर, मालकम ने मुसरत भरे लहजे में कहा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, अलबत्ता लाशें यही छोड़ जाना, क्योंकि लाशें लेकर तुम वापस टाफू गए तो तुम्हारे लिए उलझने पैदा हो जाएंगी ओवर, लिसाक ने कहा। ओह, मैं समझ गया, तुम्हारी बात समझ गया। तुम शायद मेरे जाने के बाद चेकिंग के लिए आओगे। बहरहाल तुम्हारी मर्जी, मुझे तो रकम मिलनी चाहिए। वैसे भी मैं लाशें अब साथ नहीं ले जा सकता था, क्योंकि नेवल एयरक्राफ्ट्स की तबाही के बाद वहां नेवी ने लंबी चौड़ी तफ्तीश का चक्कर चला रखा होगा। ओके ओवर, मालकम ने कहा। और लिसाक ने ओवर एंड ऑल कहकर माइक का बटन बंद कर दिया और इस तरह माइक कार्लस की तरफ बढ़ा दिया जैसे वो लाशऊरी तौर पर ऐसा कर रहा हो, उसका ज़हन किसी और तरफ रखा हुआ हो। आपको शायद मालकम की बात पर यकीन नहीं आ रहा, कार्लस ने कहा। हाँ, लिसाक ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। लेकिन क्यों बॉस, जबकि हर बात वाज़ेह है, कार्लस ने हैरत भरे लहजे में कहा। अब तुम उसे मेरी छठी हिस्स कह लो। मालकम शायद दुरुस्त कह रहा हो, उसकी आवाज भी मैं अच्छी तरह पहचानता हूं। और रकम मिलने की खुशी में वो जिस तरह मुसरत भरे अंदाज में बोल रहा था, वो भी बिल्कुल उसके मिजाज के ऐन मुताबिक है। लेकिन उसके बावजूद मुझे यकीन नहीं आ रहा कि उसने पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के इस खूनखार तरीन ग्रुप का खात्मा कर दिया है, लिसाक ने सर हिलाते हुए कहा। शायद आपको इसलिए यकीन नहीं आ रहा कि आप इमरान और उसके साथियों को बहुत ही खतरनाक समझते हैं और आपके ख्याल के मुताबिक ऐसे लोग मालकम जैसे लोगों के हाथों नहीं मर सकते। लेकिन बॉस, बाज औकात अनहोनी भी हो जाती है।
वैसे आप किसी को वहां जजीरे पर भेजकर या खुद जाकर चेक कर सकते हैं। इस तरह मुकम्मल तसल्ली हो जाएगी। कार्लस ने कहा, तुम्हारी बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन अभी नहीं। जब तक कमांडर हारिस वाला मसला पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। जब तक मसला खत्म नहीं हो जाता मैं जजीरा छोड़कर भी नहीं जा सकता, और मेरे बगैर उन्हें सही तौर पर कोई पहचान भी नहीं सकता। इसलिए फिलहाल पड़े रहने दो, उन्हें वहीं बाद में देखा जाएगा। लीसाक ने हतमी लहजे में कहा। वो वाकई इंतहाई मोहतात तबीयत का इंसान था। उसी लम्हे ऑपरेशन रूम का दरवाज़ा एक धमाके से खुला और एक नौजवान इंतहाई परेशानी के आलम में अंदर दाखिल हुआ। बॉस, बॉस, गजब हो गया, ऊपर दुश्मनों ने हमला कर दिया है, उस नौजवान ने बुरी तरह चीखते हुए कहा। क्या क्या कह रहे हो? किसने हमला किया है? लीसाक ने उछलकर खड़े होते हुए कहा। बॉस, वो लाशें जैसे ही जजीरे पर पहुंची जिंदा हो गईं, और फिर बॉस, मार्टी और उनके साथी मारे गए। वो 3 हैं, वो इंतहाई खौफनाक बम मार रहे हैं। मैंने आउट स्क्रीन पर यह मंजर देखा है। नौजवान ने बुरी तरह हकलाते हुए कहा। लाशें जिंदा हो गईं? ओह ओह, धोखा, ओह, भागो, हेडक्वार्टर सील कर दो, जल्दी, लीसाक ने बुरी तरह चीखते हुए कहा, और फिर वो बिजली की सी तेजी से ऑपरेशन रूम में मौजूद एक मशीन की तरफ भाग पड़ा। उसकी आंखों से शोले निकल रहे थे और चेहरे के उजलात बुरी तरह फड़फड़ा रहे थे। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।